देसाई। सो अभी मैं एक्चुअली फाइनली मैं ट्रेनिंग पे हूँ और मैं स्पाइस जेट के साथ एज ए सीएससी के लिए सिलेक्ट हो चुकी हूँ। तो मैं अब मेरे इस चैनल में मेरी मतलब इंटरव्यू का जो भी मतलब मैंने इंटरव्यू कैसे दिया था, क्या क्या प्रोसीजर्स थी, वो सभी आपको बताऊंगी। उसके बाद अब मैं अब ट्रेनिंग पे आऊँ। आज मेरा 6th डे ऑफ ट्रेनिंग था, तो उस जगह हम क्या क्या कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चल रहा है, कैसी कैसी प्रोसीजर्स है, तो ये सभी आप इस चैनल पे जान लोगे। और एक बात तो मुझे बतानी है, आपको स्पेशली बतानी है, क्योंकि क्या होता है कि हम इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने इंटरव्यू जो दिया था वो मैंने फेब में दिया था, फिर उसके बाद से मतलब कोविड, बैच फॉर्मेशन, इसकी वजह से इतना सारा टाइम लगा कि मैं आज मतलब 3 महीने बाद मैं ज्वाइनिंग कर रही हूँ। तो अगर किसी ने इंटरव्यू दिया है और एक बार एयरलाइन ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, तो डोंट वरी, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको उनका रिवर्ट मेल आ जाएगा, आपका ट्रेनिंग कब से है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। तो एक बार अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो उस एयरलाइन के। शुरुआत में ही मैंने ये बताया क्योंकि मुझे पता है मैंने 3 मंथ्स कैसे निकाले कि हाँ, मैंने बार बार कॉल किया था कि हाँ क्या क्या प्रोसीजर है, कब आएगा कब आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एयरलाइन आपसे कांटेक्ट कर सकती है। तो वैसे तो मुझे वीडियो पहले ही बनाना था, लेकिन क्या होता है, हम जब यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए तो हमें 8 तारीख की फ़्लाइट मिली थी। हम 8 तारीख को इधर आए, 9 तारीख से हमारा ट्रेनिंग शुरू हुआ। लेकिन क्या होता है कि ट्रेनिंग का पूरा दिन हम उधर रहते हैं और फिर आने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा हम टायर्ड रहते हैं, तो इसीलिए मुझे वीडियो करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं सोचा वीडियो कर लूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप एविएशन एयरलाइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो इट्स रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये सेक्टर ही ऐसा है कि ये बढ़ रहा है अभी और इसमें बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली है। जैसे कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नए एयरपोर्ट्स भी होने वाले हैं अभी 2023 तक के लिए। उसके बाद नई नई पॉलिसीज़ है और अभी एयरलाइंस भी नई नई आ रही है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ इंडिगो है, स्पाइस जेट है, विस्तारा है, एयर इंडिया, अलायंस एयर, गो फर्स्ट, ये सारे डोमेस्टिक एयरलाइंस तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे पास एमिरेट्स है, कतार है, सारी एयरलाइंस है। और अब नई एयरलाइंस भी शुरू होने जा रही है, जैसे कि जेट एयरवेज है, आकाशा एयर है। तो ये सही में बहुत अच्छा करियर बनाने के लिए भी, क्योंकि अब मैं इधर ट्रेनिंग पे हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हमें उधर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। बस इधर हमें अकोमोडेशन है, ट्रैवलिंग है, फूड अलाउंस है, सब मिलता है। और अगर आपको पर्सनली पसंद है कि आप, पहले तो ये ध्यान में रखना कि अगर आप एविएशन चूज़ कर रहे हो तो आपकी रीलोकेट होने के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, जॉब किधर भी मिल सकती है, मतलब 1 साल तो आपको किधर तो निकालना ही पड़ेगा बाहर, उसके बाद आपको आपके नेटिव एयरपोर्ट पे या तो नेटिव गांव के पास वाले एयरपोर्ट पे जॉब मिल सकती है। ठीक है, और जिनको जिनको भी कस्टमर्स के साथ मतलब उन्हें असिस्ट करना या फिर उनकी क्वेरी सॉल्व करना, द मेन थिंग इज़ पैसेंजर असिस्टिंग, जिनको जिनको भी अच्छा लगता है तो उनके लिए करियर बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि हमें क्या होता है कि अगर आप वैसे तो एविएशन में बहुत सारे लोगों को बस इतना ही पता होता है कि कैबिन क्रू का जॉब होता है, जैसे कि मेरे तरफ मुझे बस इतना ही पता था कि हाँ बाबा कैबिन क्रू का जॉब होता है। उसके बाद मैंने उसके बारे में सर्च किया, फिर जो हाइट क्राइटेरिया था, बीएमआई का क्राइटेरिया था, तो मैंने सोचा नहीं यार, नहीं होता मेरे से, तो मैंने वो बात को मतलब रख दिया साइड को। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं सर्च करती गई तब मुझे पता चला कि एविएशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि ग्राउंड ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट अलग है, बैक ऑफिस का डिपार्टमेंट अलग है, मतलब बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है। तो हम इस चैनल पे और मतलब जैसे कि हम देखेंगे कस्टमर सर्विस के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, रैम, स्कीपर और इन फ्लाइट जो सर्विस होती है उनकी भी जो कुछ भी वैकेंसीज होंगी तो उसके डिटेल्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं जब सिलेक्ट हुई और मैंने जब भी मतलब स्टेटस पे भी डाला तो बहुत लोगों ने मुझसे ऐसा भी पूछा कि कोई एग्ज़ाम रहती है क्या। तो एयरलाइन के लिए तो कोई एग्ज़ाम नहीं रहती, बस आपको जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, या तो वो वॉक इन होता है या तो वो ऑनलाइन होता है। और अगर आपको एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई करके एक मतलब दूसरा सेक्टर होता है, उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना होता है तो उसके लिए आपको बस एग्ज़ाम होती है। ठीक है, तो पहले तो आपको एक मैप एविएशन करके ऐप है, वो मैप एविएशन अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको उसके ज़रिए मतलब जो भी जिधर भी इंटरव्यू होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ जाएगी
और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं इस सेक्टर में। मैंने खुद 1-2 बार मुझे भी कॉल आए थे कि हाँ इतने पैसे भर लो पहले, फिर हम आपको इधर लगवाएंगे जॉब के लिए ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी भी वैकेंसीज आती है, जितनी भी रिक्रूटमेंट की जाती है, वो ऑफिशियली की जाती है। हमारे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं वॉक इन बेसिस पे या तो इनविटेशन बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि अभी मतलब मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस है जो बोलते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी है, वैसे करके वो इनविटेशन भी हमें भेज देते हैं। और एक बात जो होती है वो है कि अगर आपको एयरलाइन के वैकेंसी के बारे में चेक करना है खुद से जाके कि हाँ मैंने ये वैकेंसी के बारे में सुना है किसी से, और ये वैकेंसी अभी रियल है या फेक है या कुछ है, तो बस क्या करना है, उस एयरलाइन के उस स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाना है। उसका करियर सेक्शन होता है, उस पर विज़िट करनी है। उस पर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, इन डिटेल लिखी होती है, ठीक है। क्योंकि अभी मतलब थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि इंडिगो ये एयरलाइन जो है वो 12th हायर कर लेती थी ग्राउंड स्टाफ के लिए, लेकिन अभी मतलब 1 मंथ से उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। वो ओनली ग्रेजुएट्स, वो भी कंप्लीट ग्रेजुएशन जो होता है, उन्हीं कैंडिडेट्स को हायर कर लेती है। लेकिन क्या हो रखा था कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं था, बस इंडिगो के इंटरव्यू लगे हैं, इधर इधर लगे हैं, जाना है, इतनी इन्फॉर्मेशन पता थी। और उन्होंने मतलब क्या हुआ, उधर जब भी कैंडिडेट्स गए, मैं खुद गई थी तो मैंने भी देखा है कि उधर जो भी कैंडिडेट्स गए थे उनका इंटरव्यू भी उन्होंने लिया नहीं, उनको सीधे जाने के लिए बोल दिया। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो किधर, तो उसका जो भी क्राइटेरिया होगा, चाहे वो हाइट हो, वेट हो, लैंग्वेज हो, या फिर कुछ भी मतलब एजुकेशन, तो आप वो उन्हीं के वेबसाइट से रीड करके जाइएगा, तो उससे मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो मैं खुद का बताती हूँ, तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैंने एक्चुअली 2 इंटरव्यूज़ दिए थे, जो कि मैंने इंडिगो का दिया था ग्राउंड स्टाफ के लिए ही, इंडिगो और स्पाइस जेट, और दोनों का इंटरव्यू मुझे क्लियर हो गया। और फाइनली आज मैं स्पाइस जेट के लिए ज्वाइन किया है, मैंने मतलब 9 तारीख से ही ज्वाइन किया है। तो मैं इन दोनों इंटरव्यूज़ का जो भी एक्सपीरियंस था, कैसे क्वेश्चंस थे, क्या क्या हमने प्रिपरेशन की थी, वहाँ पहुँचने के बाद कैसे कैसे था, स्टेप बाय स्टेप मैं सारे आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी बताते रहूँगी। और अगर आपको किसी वैकेंसी के बारे में भी मतलब मुझे अगर कुछ जानकारी मिलती है, जैसे जैसे टाइम मिल जाता है, वैसे तो मैं अपडेट करती ही रहूँगी। और बाकी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो वो भी आप मुझे बताना। और वैसे तो ग्राउंड स्टाफ के लिए मोस्टली वो क्या चेक करते हैं कि आप कैसे मतलब पर्सन को कैसे रिप्लाई करते हो। जब इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, जो HR होते हैं, वो हमारे इंटरव्यू लेने के लिए बैठते हैं, वो तो एक नहीं तो 2-3 तो बैठे होते हैं लोग, तो वो जज क्या करते हैं कि हम उन्हें कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे बैच में मतलब इंटरव्यू के यहाँ ऐसे भी थे जिनका आंसर बहुत अच्छा था, ग्रामेटिकली भी करेक्ट था, और लेकिन उनका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं था। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि हम वाइवा में आंसर करते हैं, वैसा वो इस तरह से कुछ बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए। अगर सामने से इंसान आपको कुछ पूछ रहा है तो आपको उसे ऐसे रट्टा मार के नहीं आंसर देने, बस आपको उन्हें समझा के बताना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अगर ग्राउंड सर्विसेज के लिए इंटरव्यू देते हैं तो आपको पैसेंजर को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको उन्हें समझा के बताना पड़ता है, तो वो अटेंटिवनेस, आपका नेचर, वो सभी देखते हैं। तो यही बस ध्यान में रखना। और अगर आपको कुछ लगता है मतलब ग्राउंड स्टाफ में अगर क्या क्या होता है, क्योंकि वो जो इंटरव्यूज़ लेते हैं वो डिफरेंट एलोकेशंस के लिए लेते हैं, ठीक है। एक ही एलोकेशंस हमारे ग्राउंड स्टाफ में तो नहीं है, बहुत डिफरेंट है। जैसे कि CSA है, कस्टमर सर्विस एजेंट, जो अभी 12th तक के लोगों को हायर करते हैं, और उसके बाद है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हायर होते हैं। फिर है सिक्योरिटी ट्रेनी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, ये हमारे ग्राउंड स्टाफ में आते हैं। और कैबिन क्रू के जो इंटरव्यू होते हैं, वो कैबिन क्रू का जो क्राइटेरिया है वो इन फ्लाइट में आता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और आगे की वीडियो में मैं आपको मेरा इंटरव्यू का बताऊंगी, जो कि अभी मैं इधर ट्रेनिंग के लिए हूँ, तो कुछ ट्रेनिंग डे का बताऊंगी, कुछ इंटरव्यू का भी बताऊंगी। थैंक यू।